जल्दी आइए हमारे संग। रचन, ये कौन सी जगह लेकर आए हो तुम मुझे, और क्या दिखाना चाहते हो तुम मुझे? अरे राधिका जी, आप हमारे साथ अंदर चलिए तो सही, एक बार उस सबूत को अपनी आंखन से तो देख लीजिए, चलिए। अरे हटो, सबूत देखने दो बे। की देखिए। ये कौन है? राधिका जी, ये तो है वो सबूत जो हम दोनों के वास्ते तुरुप का पत्ता है। कनिका का असली पति, दीपू का असली पापा, ये है असली अभय। ये अभय जी है, कनिका के पति? जी हाँ राधिका जी, ये असली अभय है। ये वो सबूत है जिसका बारे में हम आपसे इतना दिन से बात करना चाह रहे थे, लेकिन कोई उचित समय ही नहीं मिला। लेकिन अभी भी देर नहीं हुआ है राधिका जी, हमको इसको जल्दी से ले जाके देव बाबू के सामने पेश करना होगा ताकि माई का असलियत सबके सामने आ सके। अरे भैया, हमको मालूम है तुम बोलने के लिए बहुत बेचैन हो, लेकिन तुम धीरज धरो, हम बोलने का बहुत मौका देंगे तुमको। लेकिन इससे पहले भैया, तुम्हारे हाथ पांव खुले, हम तुमसे कहना चाहते हैं कि हमारी वजह से तुमको जो ये तकलीफ हुआ है ना, उसके लिए हमको क्षमा कर दीजिएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बस कुछ ही देर में मेरी शादी कनिका के साथ हो जाएगी, लेकिन इस बात की खुशी क्यों नहीं है मुझे? ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं इतना उदास महसूस कर रहा हूं? आप सब लोग? ये सब लोग सेहराबंदी का रस्म पूरा करने का खातिर आए हैं दामाद बाबू। दामाद बाबू? ना हमरा मतलब, वो राधिका भी तो हमरा बेटी जैसन है ना। हाँ, तो चलिए अब पगड़ी की रस्म शुरू करते हैं। तुम और राधिका एक दूसरे के लिए बने हो। तेरी दादी की बात मान ले और अक्ति के शुभ अवसर पर राधिका से शादी कर ले बेटा। दामाद बाबू, ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हैं हम? यथार्थ में राधिका ही आपकी पत्नी है। ये वही राधिका है दामाद बाबू जिसके साथ आपकी एक बार नहीं किंतु दो बार विवाह हुआ है। बेटा, अभी भी समय तेरे पक्ष में है। सही फैसला लेकर अपने आप को और अपने इस परिवार को बर्बादी से बचा ले बेटा। कात्यायनी देवी जानती है कि तू अभय नहीं, देवराज पुरोहित है। वो तो बस पैसों और संपत्ति के लालच में तुझे कनिका से शादी करने के लिए कह रही है। इसीलिए देवराज पुरोहित के नाम से उन कागजों पर तुझसे साइन करवाया था। दया कीजिए दामाद बाबू, मान जाइए हमारी बात। बस बंद कीजिए ये सब। बार बार मुझे देव साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं परेशान हो जाता हूं और आपकी इन कोशिशों से कुछ बदलने नहीं वाला है। मेरी पत्नी कनिका है और मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ कनिका से ही होगी। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। कात्यायनी जी, हमको आपसे कौनो जरूरी बात करे की है।
अभी हमका बहुत काम बाकी है अम्मा जी, अभी बात करे का फुर्सत नहीं है हमारा पास। अरे ई बात देव बाबू और आपकी बेटी की शादी में रुकावट लाने वाली हो तो भी, अरे ये बात आपके फायदे की है। कह दे कहिया कह दे। हमार आपकी बहू पुरोहित परिवार से कह रही थी रज्जन और राधिका को उन्हें कहीं जाते हुए देखो है, और उस सबूत के बारे में कह रही थी आपका बेटा कनिका की शादी रुकवाए के लिए राधिका की मदद कर रहा है। हमने इन आंखों से देखो है। वो रज्जन और राधिका को गाड़ी में कहीं बैठ के जाते हुए देखो है। आगरा में पहले ऐसी शादी कभी भी नहीं देखी। हम मठ में पहली बार आए हैं ना। विभा, तनिक यहाँ आओ। जी माई। जी माई, आप कुछ कह रहे थे? रज्जन नजर नहीं आ रहा विभा, कहाँ गया है वो? सच सच पता हमका, कहाँ है रज्जन? माई, हमें नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन वो राधिका जी को साथ लेकर कहीं गए हैं। कोई सबूत देने के लिए, ताकि देव जी के सामने सच्चाई लाने में राधिका जी को मदद मिल सके और ये शादी टूट सके। का सबूत? माई, सच में हमें कुछ नहीं पता। कोनो बात नहीं, उनका पता तो हम लगा ही लेंगे। उनका बाद हम तोरे से बातचीत करेंगे। पहले हम जाके उस रज्जन का अक्कल जरा ठिकाने में लगाएं। राधे राधे। शुभ मुहूर्त आरंभ हो चुका है। अब शीघ्र ही हमें रीति रिवाज भी आरंभ करने होंगे। राजपुरोहिताइन जी तैयार तो है ना? जी हाँ जी। राजपुरोहिताइन जी दुल्हन कक्ष में नहीं है, कहाँ गई वो? राजपुरोहिताइन जी हैं कहाँ? लीजिए, यहाँ रही दुल्हन। विभा, लेके आओ। क्षमा कीजिएगा पंडित जी, हम तनिक दुल्हन को अपने संग लेके गए रहे। इन्हें दुल्हन कक्ष में ले जाइए। इस प्रकार विवाह से पहले इनका इधर उधर घूमना उचित नहीं है। जा, ले जा। ले जाओ। देखिए, मुझे मंडप की और व्यवस्था का भी निरीक्षण करना है। मैं चलता हूँ। राधे राधे। जी। माँ जी, ये तो वैशाली, तुम बैठो। माँ जी, तुम बैठो, मैं बात करती हूँ। तो देव और कनिका की शादी करवाने के लिए ये चाल चली तुमने? घूंघट के अंदर कनिका, और लोग ये समझेंगे कि शादी के मंडप में राधिका बैठी है। आप बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाई हैं माता जी, लेकिन अब हमका अपना उम्मीद, अपना विश्वास का भाषण मत दीजिएगा, क्योंकि अब कुछ होने वाला नहीं है। राधिका कुछ भी सबूत ले आए इस शादी को रोके का खातिर, लेकिन हमरा रहते उस सबूत देव तक ना ही पहुंच पाएगा।
अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस कुछ देर में सारा असलियत सामने आ जाएगा और वो देव हमरे घर का दामाद नहीं बन पाएगा। उसके बाद तो हम एकदम मजा से बेटा होने का सब सुख भोगेंगे, राज करेंगे पूरे आगरा में। का समझा था तू? हमका मालूम नहीं पड़ेगा कि तोरे पास का सबूत है? अब तक तो हमरा आदमी ऊ अभय और राधिका को खोज भी लिए होंगे। राधिका यहाँ तक अभय को लेके कभी नहीं पहुंच पाएगी रज्जन, और कहीं वो यहाँ पहुंचने में कामयाब हुई गई तो तुम लोग अच्छे से जानत हो ना का करे का है। मैं जानती थी ऐसी घटिया हरकत सिर्फ और सिर्फ आप ही की हो सकती है, क्योंकि सही तरीके से सामना करने की हिम्मत आप में बिल्कुल भी नहीं है। राधिका रानी बिल्कुल अपने बाप का बेटी हो, लेकिन हमका जीत का तरीका से नहीं, बस जीत से मतबल है। और आज हमका पूरा यकीन है कि हम ही जीतेंगे। इके बाप कह रहे कि उका बेटी सती जैसन है, तो आज वो बात का प्रमाण भी देख लेते हैं। कमरा में आग लगाई दो। लेने आई थी पति, हो जाओ सती। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। आग लगा दो। दरवाजा खोलो। ये क्या कर रहे हो? राधिका, 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 कैसी हो राधिका? मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। छोटी बहू, छोटी बहू, ठीक है बेटा? हाँ दादी माँ,
मैं ठीक हूं। आज सत्य की फिर से जीत हुई है और अधर्म की हार। दादी माँ, मैंने रंजन की मदद से दीपू के असली पिता को ढूंढ निकाला था और मैं उन्हें यहाँ लेकर आने वाली थी कि माता राम जी के आदमियों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। और वो आग भी माता राम जी और उनके आदमियों ने ही लगाई थी। मुझे सब कुछ याद आ गया। ना ही मैं अभय हूं और ना ही कनिका मेरी पत्नी है। कनिका, अभय तुम ठीक तो हो ना? ये असली अभय है। हाँ दादी माँ जी, यही कनिका के पति है और दीपू के पिता भी। माता राम जी ने इन्हें भी मारने की कोशिश की थी। मैंने आपके और आपके परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया माता राम जी, और आपने मेरी पत्नी और मेरे परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। लेकिन फिर भी ये लोग आपको बर्दाश्त करते रहे, आपको इस घर में रहने की जगह दी। जानती है क्यों? मेरी वजह से माता राम जी। और आपने मेरी पत्नी को जलाने की कोशिश की। ऐसी घटिया हरकत करने के बारे में आप सोच भी कैसे सकती हैं? पता नहीं ठाकुर जी बुढ़ापा माँ ऐसा दिन काहे दिखाए रहे हैं। अब आप भी मान लीजिए कि देव और राधिका एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उनका रिश्ता, उनका प्यार कान्हा से भेंट स्वरूप मिली है उन्हें। आपका जो ये रवैया है ना राधिका के लिए, इसे अब आप बदल ही दीजिए। माँ जी, आपको तो ज्ञाति है कि कान्हा की कृपा से सब कुछ पूर्व के समान ही हो गया है। वृंदावन के जन्माष्टमी महत्व का तो आपको पता ही है। हमारी इच्छा है कि इस बार वृंदावन में जन्माष्टमी का पर्व आप हमारे साथ मनाएं, हम धन्य हो जाएंगे। शास्त्री जी, इस न्योते से तो खुशियां दुगनी हो गई हैं और ये तो हमारा सौभाग्य रहेगा कि वृंदावन में हम जन्माष्टमी मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, मैं तुम दोनों को तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूं। इसी बहाने राधा कृष्ण की इस जोड़ी को और थोड़ा निहार सकूंगी। आज मैं आपको धन्यवाद करने आई हूँ क्योंकि आपने मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मुझे लौटाई है। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने उन्हें खो ही दिया है।
पर शायद उस समय मैं ये भूल गई थी कि आप ही ने हम दोनों को मिलाया है। बस अब आपसे एक ही विनती है, अब हमें कभी अलग मत करना कान्हा, कभी अलग मत करना। राधिका, तुम्हें जो चाहिए था मैंने वो तुम्हें दे दिया। अब तुम क्यों रो रही हो? खुश नहीं हो? आज आपने मेरा सुहाग लौटाया है कान्हा। मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ। खुशी और उदासी तो इस जीवन का हिस्सा है राधिका, लेकिन जीवन में जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, तुम अपना विश्वास मत खोना। भले ही मुश्किलों में कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कहां चली गई थी तुम? तुमने मुझसे कहा था तुम 5 मिनट में आ रही हो और इतनी देर लगा दी। मैं उन्हें धन्यवाद देने गई थी जिन्होंने आज हमें मिलवाया है। अच्छा, तुमसे कह दिया ना कि आज मिलवाया है तो बिछड़ने की नौबत आज के बाद कभी ना आए, ना इस जन्म में ना किसी भी जन्म में। आपने मेरे पास एक तोहफा है तुम्हारे लिए। क्या? लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। जब तुमने मुझे ये पायल दी थी ना, तब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया और मेरे समझ में भी आ गया कि क्यों पिछले 5 सालों में मैं इस पायल से एक गहरा सा रिश्ता महसूस करता था। ये पायल हमारे प्यार की निशानी है राधिका। छोड़िए ना। तुम यहीं बैठी रहो मेरे पास। जाने दीजिए, मुझे नहाने जाना है। अभी सब लोग नीचे आते ही होंगे। तो थोड़ी देर के बाद चली जाओगी तो कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। आप भी ना। अब तो हमें हर शाम साथ में बितानी है और हर सुबह साथ ही में जगना है। हमारे प्यार की जितनी भी परीक्षाएं होनी थी वो सब हो चुकी। अब तो बस उसका फल मिलेगा और मुझे पूरा विश्वास है आगे जीवन में बस अच्छा ही अच्छा होगा। मेरा विश्वास भी यही कहता। अच्छा उठिए ना, आज जन्माष्टमी है। आपको भी जल्दी से तैयार होना है और नीचे आना है। चलिए उठिए, उठिए ना, जल्दी से तैयार हो जाइए और नीचे आ जाइए। हाँ
घोचू ऐसे टुकुर टुकुर करके का देखा थे? ये तेरी अम्मा का सब्जी काटने वाला चक्कू नहीं, रामपुरी है, रामपुरी, इमरती का रामपुरी। माल निकाल। अबे उठ, निकाल माल, निकाल, मैं कहती हूँ निकाल माल, निकाल। अबे निकाल ना। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। क्या बे? सूखे पत्ते की तरह क्या कांप रहा है? हाँ? इस झोली में कुछ है या फिर कंगली की तरह घूम रहा है? मुझे छोड़ दो। ऐसे निकाल, वरना इस साइकिल की तरह तुझे भी पंक्चर कर दूंगी। करला। क्या बाकी का तू अपनी जोरू को देने वाला है क्या? इतने सारे पैसे मथुरा का तो लगता नहीं। कहाँ से बे? वृंदावन, वृंदावन से आया हूँ। वृंदावन? हाँ। वृंदावन वालों के पास इतना पैसा है ना? मैं यहाँ मथुरा में काम से आया हूँ। मेरे पैसे भी काम के हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। ऐसे लड़कियों की तरह क्या रोता है बे? ऐसे चाहिए? ये ले। ये रख, चल रख और संभाल के रखना। हाँ, ये जगह बहुत खराब है, लूटपाट हो जाएगी। हाँ, और हंसते हंसते घर वापस जाना। कैसे? हंसते हंसते। तो मुस्कुरा, हंस, सब जान दिखा। चल अपना ये साइकिल उठा, उठ यहाँ से। मैं जाऊँ। चाह लेने दो पंडित जी, 150 लोगों को पार करके फिर दान मिलेगा। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। ये राज पुरोहित परिवार द्वारा किए जाने वाला विशेष दान है। अपने गांव और जाति का नाम बताए बिना तुम अंदर नहीं जा सकते हो। मथुरा से हूँ पंडित जी, मथुरा से हूँ, जात का ब्राह्मण हूँ। अंत्येष्टि और पिंड दान कराने वाला। अब तो जाने दो। जाऊँ? नहीं। अरे भाई आप अंदर नहीं आ सकते हो। जा रहा हूँ मैं। रोक के नहीं। अरे छोड़ो। अरे अंदर नहीं जा सकता। जाओ बाहर। हट जाओ, छोड़ो। क्या हो रहा है वहाँ? मथुरा से ताराशंकर नाम का ब्राह्मण आया है जो लोगों की अंत्येष्टि करवाता है, इसीलिए वो दान के योग्य नहीं है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये अन्याय और अनादर होगा। और वैसे भी अंतिम संस्कार, ग्रहण और पिंडदान के अवसरों पर हम इन ब्राह्मणों को तो दान देते ही हैं। तो आज इस शुभ अवसर पर हम इन्हें दान क्यों ना दें? और वैसे भी वो तो मृत इंसान को उनका अंतिम संस्कार करके उन्हें मोक्ष प्राप्त करवाते हैं, स्वर्ग का रास्ता देते हैं। ऐसे पंडितों को सबसे पहले दान देना चाहिए। आप ऐसा कीजिए, सभी ब्राह्मणों की तरह उन्हें भी सम्मान पूर्वक यहाँ ले आइए। जाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।